रूसी बलों ने एक गजब ही कारनामा करके दिखाया है। जानेंगे, अब तक तारीफ होती थी मोसाद की, लेकिन इस बार इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से किस तरीके से अपने आप को छुड़ाया है और बहुत बड़ा एक्शन दिखाया है रूस ने। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारत ने बना लिया है साइलेंट किलर, जिसको देखकर रूस भी खुश है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज़ नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे ज़्यादातर आप समझते होंगे कि हमास का समर्थक जैसा है रूस, हमास के खिलाफ नहीं बोलता है, कई ऐसे आतंकी संगठनों के खिलाफ नहीं बोलता है, लेकिन एक संगठन है जिसके खिलाफ रूस न सिर्फ बोलता है बल्कि रूस को खतरा भी महसूस होता है और उसके लिए रूस अपने आप को काफ़ी मजबूत रखने की कोशिश करता है, और वो है IS। अभी हाल ही में आपको याद होगा राष्ट्रपति पुतिन ने एक तरफ जहां पर शपथ लिया था, दूसरी तरफ एक बड़े इवेंट में चल गया था गोलीबारी और स्थिति बहुत खराब हो गई थी। अब एक दूसरी घटना हुई है। रूसी सुरक्षा बलों ने दक्षिणी रूस में स्थित एक हिरासत केंद्र पर रविवार को धावा बोलकर 2 जेल कर्मियों को आज़ाद करा लिया। रूसी बलों ने कार्रवाई के दौरान जेल कर्मियों को बंधक बनाने वाले ISIS के 6 कैदियों को भी मार गिराया। अब मामला क्या था? मामला ये था कि ये 6 कैदी रूस के जेल में बंद थे, लेकिन न जाने किस तरीके से इन्होंने मैनेज किया और मैनेज करने के बाद ये 2 जेल कर्मियों को बंधक बनाने में कामयाब हो गए। और ये बंधक बनाने वाले लोग 6 लोग थे, लेकिन जेल से निकलना इतना आसान नहीं था। ऐसे में इन्होंने मांग रखी कि हमें बाहर जाना है, हमें बाहर जाने दो। जेल कर्मियों को बंधक बनाने वाले 6 लोगों में से एक ने इस्लामिक स्टेट के झंडे वाला हैंड बैंड भी पहना था, जिस पर अरबी भाषा में लिखा था। कैदियों ने खिड़की की सलाखें तोड़ दी और रस्सी के सहारे कई मंजिल नीचे उतर गए। इसके बाद चाकू और कुल्हाड़ी से गार्डों को बंधक बना लिया। अब 112 टेलीग्राम चैनल पर एक वीडियो भी जारी कर दिया गया। एक आतंकी बंधक बनाए गए गार्ड के बगल में चाकू लहराते हुए दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा बलों ने सीधे सीधे धावा बोल दिया और धावा बोलकर इन अपराधियों को मार गिराया है। ये एक बड़ी चोट दी है रूसी बलों ने और इसके कारनामे की चर्चा हो रही है। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख सकते हैं, जिस ट्वीट में बार बार इस चीज को लेकर चर्चा हो रही है कि रूसी रक्षा बलों ने काफी एक्टिव तौर पर इस बार चीजों को हैंडल किया। पिछली बार मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में जिस तरीके से गोलीबारी हुई, 145 लोग मारे गए हैं, उसके बाद से रूस के सुरक्षा बल काफी एक्टिव हो चुके हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो में आपको दिख रहा है एक ड्रोन जो काफी तेजी से उड़ रहा है। ये ड्रोन का नाम है सनफ्लावर 200। किसका है ये ड्रोन? ये ड्रोन है चाइना का। ड्रोन देखने से कुछ देखा देखा नहीं लग रहा। हाँ जी, ये ईरान के शहीद 136 की तरह लग रहा है। अब जो भी हो, चुराया गया माल हो, टेक्नोलॉजी चुराई गई माल हो या फिर ओरिजिनल क्रिएशन हो, लेकिन चाइना ने अपने लिए कामिकाजी ड्रोन बना लिया है। और चाइना के अलावा इस तरीके के ड्रोन पाकिस्तान तक भी पहुंचे हैं और इसके लिए सबसे पहले उनके साथ खड़ा है तुर्की। तुर्की कामिकाजी ड्रोन देने में माहिर है। रूस यूक्रेन की जंग हो या फिर अभी आने वाले समय में कोई भी जंग हो, अजरबैजान आर्मेनिया की भी जंग हो, उन सब को अगर आप देखेंगे तो आपको कॉमन चीज देखने को मिलेगा और वो कॉमन चीज है ड्रोन और कामिकाजी ड्रोन। कामिकाजी ड्रोन मतलब सुसाइड करने वाला ड्रोन। अब भारत के लिए एक बड़ा ही बढ़िया मोमेंट निकल कर आया है सामने और इस चीज को आप देख सकते हैं। स्पुतनिक इंडिया ने भी इसे कवर किया है और कवर करते हुए इन्होंने कहा कि भारत के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि भारत ने बना लिया है नागास्त्र 1। नागास्त्र 1 का बनाना भारत के साथ साथ रूस के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आपको बता दें, POK और चाइना के लिए ये एक बड़ा टेंशन है। POK के लिए क्यों टेंशन है वो भी बात करेंगे, पर नागास्त्र 1 भारतीय सेना को एक ऐसा हथियार मिल गया है जिससे
दोनों की ही नींद उड़नी तय है। इंडियन आर्मी को स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र यानी कि सुसाइड ड्रोन का पहला बैच मिल गया है। इस मानव रहित ड्रोन का निर्माण नागपुर की सोलर इंडस्ट्री ने किया है। कंपनी ने साल 2023 में इजराइल और पोलैंड जैसे कंपटीशन करने वाले कंपनियों को पछाड़ते हुए भारतीय सेना से ये ऑर्डर लिया है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है। जब ये टेंडर निकाला गया था तो इस टेंडर में इजराइल भी था और पोलैंड भी था, लेकिन इजराइल और पोलैंड को छोड़ इस कंपनी को दिया गया था ऑर्डर। नागास्त्र 1 को नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्री के सहायक कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड और बेंगलोर के जेड मोशन के सहयोग से डिजाइन किया गया, डेवलप किया गया। इस ड्रोन को लॉटरिंग म्यूनिशन वेपन की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि ये हवा में मंडराते हुए अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। नागास्त्र 1 की सबसे खास बात यह है कि ये ड्रोन सैनिक की जान को खतरे में डाले बिना आसानी से दुश्मन के ट्रेनिंग कैंप, लॉन्च पैड पर हमला कर सकता है। नागास्त्र एक सुसाइड ड्रोन है। इसके काम करने का तरीका आम ड्रोन से काफ़ी अलग है। इसकी खास बात यह है कि जैसे ही इसे अपना टारगेट मिलता है, ये उस पे जाकर क्रैश हो जाता है और टारगेट को ख़त्म कर देता है। नागास्त्र 1 में खास कामिकाज़े मोड है और जीपीएस सिस्टम है, जिसके जरिए वह टारगेट को ढूंढता है और इससे टकरा कर नष्ट करता है। कहा जा रहा है नागास्त्र 1 करीब 9 kg का है और इसे खास करके थल सेना की सहूलियत और ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। नागास्त्र 4500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। प्रपल्सन सिस्टम लगा हुआ है, जिससे आवाज का पता नहीं चलता है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जा रहा है। 200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर इसकी आवाज का पता लगाना लगभग असंभव है। कहा जा रहा है कि नागास्त्र 1 ऑटो मोड में अधिकतम 30 किलोमीटर की स्पीड तय कर सकता है। जब इसे रिमोट से ऑपरेट किया जाता है तो स्पीड 15 किलोमीटर हो जाती है। ये अपने टारगेट के ऊपर 60 मिनट तक मंडरा सकता है। कहा जा रहा है कि ये 1 किलो का वॉरहेड भी ले जा सकता है। नागास्त्र 1 की एक और खास बात है, ये खास कैमरे से लैस है। नाइट विजन कैमरे लगे हैं। इसके जरिए 24 घंटे दुश्मन पर निगाह भी रखी जा सकती है। इसके अलावा इन ड्रोन्स की खासियत है, इनका टारगेट मिड फ्लाइट के दौरान बदला जा सकता है। अगर मिशन को बंद करना पड़े तो नागास्त्र पैराशूट के सहारे सॉफ्ट लैंडिंग में सक्षम है। एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, कम्युनिकेशन कंट्रोल, पेलोड और न्यूमेटिक लॉन्चर भी शामिल है। नागास्त्र 1 को बनाने वाली कंपनी के मुताबिक 75% से अधिक सामान अपने ही देश के बनाए गए और लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि सेना की ओर से 480 ऐसे ड्रोन का ऑर्डर दिया गया है, जिसमें से 120 डिलीवर कर दिया जा चुका है और कंपनी अब नागास्त्र 2 पर काम कर रही है। ये नागास्त्र 1 का हाईटेक और अपडेटेड वर्जन होगा। 25 किलोमीटर दूरी तय कर सकेगा और टारगेट के ऊपर 90 मिनट तक मंडरा सकेगा। 2.5 किलो तक का वॉरहेड और हथियार ले जाने में सक्षम होगा। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि नागास्त्र 1 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बहुत काम आएगा। वहां आतंकियों के लॉन्च पैड, ट्रेनिंग कैंप और ठिकानों को पलक झपकते खत्म किया जा सकेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।